यह कहानी है भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह की, जिनका नाम सुनते ही आज भी देशभक्ति की भावना जाग उठती है। भाग 1। 27 सितंबर 1907 को पंजाब के एक छोटे से गांव बंगा में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था भगत सिंह। उनके पिता किशन सिंह और चाचा भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में शामिल रहते थे, इसलिए घर का माहौल ही देशभक्ति से भरा हुआ था। भगत सिंह बचपन से ही बहुत तेज और जिज्ञासु थे। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जब वे छोटे थे तभी भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और लोग उनके अत्याचारों से बहुत परेशान थे। 1990 में एक ऐसी घटना हुई जिसने छोटे से भगत सिंह के मन को झकझोर कर रख दिया। यह घटना थी जालियनवाला बाग मैसेकर। इस घटना में अंग्रेज़ जनरल रेजिनाल्ड डायर ने हज़ारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दीं। जब भगत सिंह को इस घटना के बारे में पता चला तो वे बहुत दुखी और क्रोधित हुए। कहा जाता है कि वे उस जगह पर गए और वहाँ की मिट्टी अपने साथ लेकर आए। उस दिन उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि वे भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराकर रहेंगे। धीरे धीरे भगत सिंह बड़े होते गए और उनके अंदर देश को आज़ाद कराने की आग भी बढ़ती गई। वे कई क्रांतिकारी संगठनों से जुड़ गए और युवाओं को भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित करने लगे। भाग 2। 1922 में भारत के एक महान नेता लाला लाजपत राय अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय अंग्रेज़ पुलिस ने बहुत क्रूर लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर भगत सिंह बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर बदला लेने की योजना बनाई। इस योजना में उनके साथी थे शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर। असल में वे अंग्रेज़ अधिकारी जेम्स स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन गलती से उनकी जगह अंग्रेज़ अधिकारी जॉन सॉन्डर्स मारा गया। इसके बाद भगत सिंह और उनके साथी छिप गए, लेकिन उनका मकसद केवल बदला लेना नहीं था। वे चाहते थे कि पूरा देश जागे और अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाए। इसी कारण 1919 में भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। उन्होंने ऐसा किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों को चेतावनी देने के लिए किया। बम फेंकने के बाद दोनों ने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने खुद ही गिरफ्तारी दे दी और ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने लगे, इनकलाब जिंदाबाद। भाग 3। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह और उनके साथियों पर मुकदमा चला। जेल में भी उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना बंद नहीं किया। उन्होंने जेल में बंद भारतीय कैदियों के अधिकारों के लिए लंबी भूख हड़ताल भी की। उनकी हिम्मत और साहस की चर्चा पूरे देश में फैल गई। लोग उन्हें एक सच्चा देशभक्त और नायक मानने लगे। आखिरकार अंग्रेज़ सरकार ने फैसला सुनाया कि भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को फांसी दी जाएगी। 30 मार्च 1931 की रात को लाहौर सेंट्रल जेल में तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। उस समय भगत सिंह की उम्र केवल 23 साल थी। कहा जाता है कि फांसी पर चढ़ते समय भी वे मुस्कुरा रहे थे और ज़ोर से नारा लगा रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद। उनकी शहादत ने पूरे देश में आज़ादी की लड़ाई को और भी तेज कर दिया। आज भी भगत सिंह का नाम भारत के इतिहास में अमर है और वे युवाओं के लिए साहस, बलिदान और देशभक्ति की सबसे बड़ी मिसाल हैं। यह कहानी है भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह की, जिनका नाम सुनते ही आज भी देशभक्ति की भावना जाग उठती है। भाग 1। 31 सितंबर 1907 को पंजाब के एक छोटे से गांव बंगा में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था भगत सिंह। उनके पिता किशन सिंह और चाचा भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में शामिल रहते थे, इसलिए घर का माहौल ही देशभक्ति से भरा हुआ था। भगत सिंह बचपन से ही बहुत तेज और जिज्ञासु थे। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जब वे छोटे थे तभी भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और लोग उनके अत्याचारों से बहुत परेशान थे। 1919 में एक ऐसी घटना हुई जिसने छोटे से भगत सिंह के मन को झकझोर कर रख दिया। यह घटना थी जालियनवाला बाग मैसेकर। इस घटना में अंग्रेज़ जनरल रेजिनाल्ड डायर ने हज़ारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दीं। जब भगत सिंह को इस घटना के बारे में पता चला तो वे बहुत दुखी और क्रोधित हुए। कहा जाता है कि वे उस जगह पर गए और वहाँ की मिट्टी अपने साथ लेकर आए। उस दिन उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि वे भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराकर रहेंगे। धीरे धीरे भगत सिंह बड़े होते गए और उनके अंदर देश को आज़ाद कराने की आग भी बढ़ती गई। वे कई क्रांतिकारी संगठनों से जुड़ गए और युवाओं को भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित करने लगे। भाग 2। 1922 में भारत के एक महान नेता लाला लाजपत राय अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय अंग्रेज़ पुलिस ने बहुत क्रूर लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर भगत सिंह बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर बदला लेने की योजना बनाई। इस योजना में उनके साथी थे शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर। असल में वे अंग्रेज़ अधिकारी जेम्स स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन गलती से उनकी जगह अंग्रेज़ अधिकारी जॉन सॉन्डर्स मारा गया। इसके बाद भगत सिंह और उनके साथी छिप गए, लेकिन उनका मकसद केवल बदला लेना नहीं था।
वे चाहते थे कि पूरा देश जागे और अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाए। इसी कारण 1919 में भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। उन्होंने ऐसा किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि अंग्रेज़ों को चेतावनी देने के लिए किया। बम फेंकने के बाद दोनों ने भागने की कोशिश नहीं की, उन्होंने खुद ही गिरफ्तारी दे दी और ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने लगे, इनकलाब जिंदाबाद। भागतीन गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह और उनके साथियों पर मुकदमा चला। जेल में भी उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना बंद नहीं किया। उन्होंने जेल में बंद भारतीय कैदियों के अधिकारों के लिए लंबी भूख हड़ताल भी की। उनकी हिम्मत और साहस की चर्चा पूरे देश में फैल गई। लोग उन्हें एक सच्चा देशभक्त और नायक मानने लगे। आखिरकार अंग्रेज़ सरकार ने फैसला सुनाया कि भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवाराम राजगुरु को फांसी दी जाएगी। 33 मार्च 1931 की रात को लाहौर सेंट्रल जेल में तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। उस समय भगत सिंह की उम्र केवल 23 साल थी। कहा जाता है कि फांसी पर चढ़ते समय भी वे मुस्कुरा रहे थे और ज़ोर से नारा लगा रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद। उनकी शहादत ने पूरे देश में आज़ादी की लड़ाई को और भी तेज़ कर दिया। आज भी भगत सिंह का नाम भारत के इतिहास में अमर है और वे युवाओं के लिए साहस, बलिदान और देशभक्ति की सबसे बड़ी मिसाल हैं। जब भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया तो अंग्रेज़ सरकार ने सोचा कि जेल में डालने के बाद उनका हौसला टूट जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जेल में भी उन्होंने अंग्रेज़ों के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। उस समय भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया जाता था और उनसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई जाती थी, लेकिन अंग्रेज़ कैदियों को अच्छी सुविधाएं मिलती थीं। यह देखकर भगत सिंह ने विरोध करने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। यह हड़ताल लगभग 64 दिनों तक चली। इस दौरान पूरे देश में उनकी चर्चा होने लगी। लोग जगह जगह प्रदर्शन करने लगे और अंग्रेज़ सरकार से मांग करने लगे कि भगत सिंह और बाकी कैदियों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया जाए। उनकी हिम्मत देखकर अंग्रेज़ सरकार भी डरने लगी थी। जेल में रहते हुए भगत सिंह किताबें पढ़ते थे और लेख लिखते थे। उन्हें इतिहास, राजनीति और क्रांति के विचारों में बहुत रुचि थी। वे चाहते थे कि भारत के लोग जागरूक बने और अन्याय के खिलाफ खड़े हों। भाग 5। जब अदालत में भगत सिंह का मुकदमा चल रहा था तब पूरे भारत की नज़र उस पर थी। लाखों लोग चाहते थे कि भगत सिंह को माफ़ कर दिया जाए। कई बड़े नेताओं ने भी अंग्रेज़ सरकार से उनकी सज़ा माफ़ करने की अपील की, लेकिन अंग्रेज़ सरकार डर चुकी थी क्योंकि भगत सिंह युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन चुके थे। अंत में अदालत ने फैसला सुनाया कि भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवाराम राजगुरु को फांसी दी जाएगी। 33 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। फांसी से पहले भी तीनों हंस रहे थे और देशभक्ति के गीत गा रहे थे। कहा जाता है कि फांसी पर चढ़ने से पहले भगत सिंह ने कहा था कि वे मेरे शरीर को मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को कभी नहीं मार सकते। उनकी शहादत के बाद पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। लोग उन्हें शहीद ए आज़म कहने लगे। आज भी उनका नाम लेते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज के समय में भी भगत सिंह युवाओं को यह सिखाते हैं कि अगर किसी देश को मजबूत बनाना है तो उसके युवाओं में साहस, ज्ञान और देशभक्ति होनी चाहिए।